बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से डिटेल आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब को मार्च में इलेक्शंस के हवाले से जो पैगाम है वो पहुँचा दिया गया है। और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि नवाज़ शरीफ को भी ये कह दिया गया है कि लंदन में जो सहूलतें आपने लेनी थी बस वो आपने ले ली और अब मार्च में इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब ये है कि निगरान सेटअप जो है वो बहुत करीब है और जल्द ही निगरान सेटअप की अनाउंसमेंट जो है वो भी हो जाएगी। इस हवाले से क्या मामला है, क्या डिटेल्स है, तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अहम तैनाती जो है वो हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और सिर्फ जो ही नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है तो 12-14 घंटे के फ़र्क से जो हल्फ है वो भी उठा लिया गया है। ये इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूंगा। मार्शल लॉ के हवाले से क्या मंसूबा बंदी थी और ये मंसूबा बंदी जो है वो नाकाम हुई है, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 22 मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद में वोट दिया था और वो जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और यूं ही एक फ्रेंडली अपोजिशन बनकर जो है वो बैठे हुए हैं, तो इनमें शदीद किस्म के जो इख्तलाफात हैं वो आपस में उठ चुके हैं। और ख़ैर वैसे भी यूं ही इलेक्शंस होंगे तो इन मुनहरिफ अरकान का आप देखेंगे कि कोई फ्यूचर नहीं होगा। बहरहाल इनके आपस में ही जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और जो पार्लिमानी लीडर है वो इन्होंने इस वक्त अपना तब्दील कर लिया है। पहले जो इनका पार्लिमानी लीडर था वो मलिक अहमद हसन दहेड़ थे और इस वक्त अभी जो इन्होंने नया पार्लिमानी लीडर चूज़ किया है वो अफजल ढांडला, ये कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। बहरहाल इनको अब अपना जो पार्लिमानी लीडर है ये इन्होंने मुकर्रर किया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी साइड से भी जो सारा मामला है वो क्लियर हो चुका है। बहरहाल मुनहरिफ अरकान की जानिब से एक अपनी ही जो धुन है उसमें वो इस वक्त गुम है। बहरहाल जब इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो अवाम ने उनका हशर करना है, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीत कर आए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही बाद में वो हो गए, तो फिर उनको समझ जो है वो लगेगी कि उन्होंने क्या कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज़ शरीफ जो हैं उनको सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। शहबाज और नवाज़ दोनों इस वक्त लंदन में हैं। शहबाज शरीफ मुलाकात करने गए थे नवाज़ शरीफ से और 2 रोज़ से लगातार 2 मुलाकातें हुई हैं और ग़ालिबन आज भी उनकी मुलाकात होगी। बहरहाल नवाज़ शरीफ को जो सिफारती पासपोर्ट है वो जारी कर दिया गया है और इस हवाले से नवाज़ शरीफ का ही कहना है कि ये पासपोर्ट आज जारी नहीं हुआ या कल जारी नहीं हुआ बल्कि कई रोज़ से उनके पास था। अब जो सिफारती पासपोर्ट है असल में ये जारी करने का मकसद या इससे होता क्या है, इससे एक चीज़ तो ये होगी कि अगर आपके पास सिफारती पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स होती हैं आपके पास, तो इसमें आपके अगेंस्ट कोई जो केस है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। तो बहरहाल इसका ज़ाहिर सी बात है नवाज़ शरीफ को फ़ायदा तो होगा और उनके अपने भाई की हुकूमत है, बल्कि उन्हीं की हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत में वो सिफारती पासपोर्ट उनको जारी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने खुद को जो सिफारती पासपोर्ट है वो भी जारी करवा लिया है। आगे चलकर नाज़रीन इमरान खान साहब को एक पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएंगे। बैकडोर राब्ते जो हैं वो इस वक्त भी हैं, लेकिन वो इस तरह से हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अपना एक जो पैगाम है, जो मैसेज है वो बहुत शुरू दिन से ही उन्होंने वाज़े कर रखा था कि सबसे पहले इलेक्शन की डेट और फिर उसके बाद मामलात को आगे चलाया जाएगा या मुज़ाकरात को आगे चलाया जाएगा। तो बहरहाल अभी भी कोई डेट तो नहीं दी गई, लेकिन आप ये कह लें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च का कहा गया तो इसका मतलब है निगरान सेटअप बहुत करीब है और इस वक्त अगर कोई इंतज़ार किया जा रहा है तो वो ग़ालिबन आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसका किया जा रहा है। जो ही नई तैनाती होगी फिर उसके बाद बहुत सारे जो मामलात हैं वो आपको तब्दील होते हुए नज़र आएंगे और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका बल्कि यहाँ तक भी इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है
कि आपके जो कुछ पार्टनर्स हैं वो आपके साथ डबल गेम कर रहे हैं। अब ये जो पार्टनर्स की डबल गेम के हवाले से पैगाम है, ये जाहिर सी बात है उनका जो पार्टनर है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब ही हैं जो कि पंजाब में वज़ीर आला बनकर बैठे हुए हैं। और इस हवाले से इमरान खान साहब खामोश क्यों हैं? क्योंकि हालात इस वक्त अगर देखा जाए, हालात की जो नज़ाकत है उनको अगर देखा जाए तो इस वजह से इमरान खान साहब खामोश हैं। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाते तो वो अपने 10 लोग लेकर साइड पर हो जाते हैं, तो फिर इतनी अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो उनके बगैर हुकूमत बना सकें। और अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो उस सूरत में भी देख लिया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ, रहनुमाओं के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी वो की गई। तो बहरहाल परवेज़ इलाही बेशक डबल विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। बहरहाल इससे एक चीज़ तो है कि बहुत सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला हुआ है, ख़ासतौर पर FIR वाले मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी इस हवाले से डिटेल्स भी सामने आई कि कैसे परवेज़ इलाही साहब ने नहीं चाहते थे कि ये FIR जो है वो दर्ज हो। बहरहाल इमरान खान साहब इसलिए खामोश हैं कि फ़िलहाल चीज़ें एक चल रही हैं तो उनको चलने दिया जाए। और एज़ कम्पेयर टू हमज़ा शहबाज या नून लीग परवेज़ इलाही कदरे बेहतर हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब भी आइंदा इलेक्शन होंगे तो उसमें इमरान खान साहब ये गलती दोबारा करेंगे और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यानी कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के साथ जो इतिहाद बनाया था वो इतिहाद अब उनको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनसे ये कहना चाहिए कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आप इलेक्शन जो है वो लड़ें। अगर वो ऐसा मानते हैं तो फिर उनको टिकट दे देनी चाहिए, अदरवाइज उनके साथ इतिहाद में नहीं जाना चाहिए और अपने ही लोगों को टिकट देना चाहिए ताकि अपनी जो अक्सरियत है उनकी असेंबली में हो और जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब को इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बहरहाल दूसरी तरफ नवाज शरीफ को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि बैरून मुल्क आपने जाकर हर सहूलत जो है वो ले ली है। यहाँ तक मरीम नवाज को भी आप जो है वो लंदन आपने बुला लिया है, वो भी लंदन चली गई हैं। तो इसलिए अब आपका जो मज़ीद बोझ है वो नहीं उठाया जाएगा और मार्च में इलेक्शंस होंगे। आप चाहें ना चाहें मार्च में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। और इसी मामले के ऊपर जो मुलाकातें भी हो रही हैं नवाज और शहबाज की, एक तो आर्मी चीफ तैनाती और दूसरे नंबर पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके हवाले से जो डिस्कशन है इस वक्त वहाँ पर चल रही है। और जो हुकूमती जो लोग रोज़ाना दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करते थे, अभी अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा गौर करें तो जो खामोशी है वो एक मुकम्मल छाई हुई है टीवी स्क्रीनों के ऊपर भी। इसका मतलब भी आप ये ले सकते हैं कुछ ना कुछ जो पैगाम है वो उनको पहुंचाए गए हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सारे के सारे जो मामलात हैं वो मज़ीद भी क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये भी है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो तैनाती है वो हो गई है। यहाँ तक कि उनकी आज हल्फ बर्दारी तकरीब थी। जस्टिस अतर मिनल्ला और 2 जजेस और हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तैनाती हुई है। बाकायदा तौर पर आज जो केसेस हैं वो भी उनकी जानिब से सुने गए हैं। आज सुबह ही हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये जो हल्फ है वो लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 15 हो गई है। कुल 2 जजेस मजीद तैनात होने हैं क्योंकि कुल जो जजेस की तादाद है वो 17 होती है। लेकिन दूसरी साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी तब्दीली आई है और वो तब्दीली ये आई है कि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की तैनाती के बाद नए जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से आज हल्फ ले लिया गया है और सदर मुमलिकत की जानिब से आज ये हल्फ लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो थे वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद सेकंड जो है वो सीनियर 3 जज थे और सीनियरिटी की बेस के ऊपर अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो कल ही जारी हो गए थे और आज जो हल्फ बर्दारी तकरीब है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा नाजरीन फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक बड़ा जो दावा है वो भी सामने आया है और फवाद चौधरी का ये कहना है कि नवाज शरीफ बाकायदा मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो लगवाना चाहते थे। मजीद उन्होंने अपने बयान में ये कहा है
कि ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। तो ये नाज़रीन काफ़ी सीरियस बात इनकी जानिब से की गई है कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे, लेकिन खैर इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है। आखिर में नाज़रीन रेंजर्स की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी की गई है, उसकी भी डिटेल में आपके सामने रखता हूं। तो रेंजर्स और पुलिस ने कराची में गैर कानूनी तौर पर जो सिंध से दाखिल होने वाले 122 अफगान शहरी थे उनको गिरफ्तार इनकी जानिब से जो है वो किया गया है। और जो तर्जुमान रेंजर्स हैं उनका ये कहना है कि अफगान बाशिंदे बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हो रहे थे और बायोमेट्रिक की चेकिंग में तमाम अफराद की पाकिस्तानी शहरियत साबित नहीं हो सकी और इनकी शनाख्ती कागजात की भी तस्दीक नहीं हुई। इसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मजमूई तौर पर 89 मर्द थे, 20 बच्चे और 14 खवातीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। तमाम अफराद को जो है वो अफगानिस्तान मुंतकली के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया गया है और साथ ही अपील भी की है कि अवाम जो है वो ऐसे अनासर के बारे में रेंजर्स को इतला दें। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।